चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1। ठीक है। और इससे पहले हमने क्या किया, नेक्स्ट क्लास में जैसे कि बता रखा है बेसिक के बारे में, सेम उसी तरह बनेगा और समझ समझ के बनाएंगे हम लोग। ठीक है। चलिए, आप लोग का थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, घबराइएगा नहीं थोड़ा सा। और क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लगभग देख रहे हैं, इसमें लगभग मेरा है 12 क्वेश्चन, यानी कि 12 क्वेश्चन देख रहे हैं, तो क्या होगा, लंबा वीडियो तो बनेगा। ठीक है। तो देखिएगा और अच्छा से देखिएगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आता दोबारा देखिए, थोड़ा सा है मतलब थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट, नहीं उतना भी नहीं है और घबराने वाली बात नहीं। ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, बोला एक चतुर्भुज कौन, बोला कौन दिया गया। ठीक है। तो कौन, ऐसा नहीं, इसको बाहर का डिग्री मान लीजिए कितना, 3, 5, 9, ठीक है, 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि इस कोण के कितना मान होगा। तो वही हम लोग को क्या करेंगे, बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, इस रेशियो में दिया गया। ठीक है। चलिए हम समझते हैं और ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो पहला नंबर, ठीक है, तो हमें दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है। तो कौन बराबर जो मेरा मान दिया है, तो बुक में तो कौन बराबर दिया है, क्या दिया है मेरा, 3 और 5, 9 और 13 दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अनुपात में दिया है, क्या दिया है, अनुपात में, तो हम लोग क्या किया, अनुपात में लिख दे रहे हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोला था क्या क्वेश्चन में, चतुर्भुज, तो हम लोग चतुर्भुज जैसे कि अच्छे तरीके से आप लोग बेसिक में बता रखे हैं। ठीक है। तो चलिए चतुर्भुज छापते हैं अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ से चतुर्भुज मेरा बन गया। इसका नाम दे देते हैं ये बी और सी और डी नाम दे देते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया ये। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। चलिए आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिख रहे हैं, माना कि। ठीक है। चलिए मान रहे हैं क्या, कौन ये बराबर क्या मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं, और कौन बी बराबर क्या मान रहे हैं, 5 मान रहे हैं। ठीक है। और कौन सी बराबर 9 मान रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। और कौन डी क्या हुआ, कौन डी बराबर कितना है, 13 मान रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको मान नहीं बैठाइएगा डायरेक्ट यहाँ, क्योंकि डिग्री में निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिग्री में बैठाएंगे। ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, मान लिए यहाँ तक। और आपने से क्या कीजिए, खुद से एक्स बैठा लीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन करने में क्या होगा, इजी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, चतुर्भुज, क्या लिखते हैं, चतुर्भुज। ठीक है। के चारों कोनों, ठीक है, चारों कोनों का योग कितना होता है, अभी जैसे कि बेसिक क्लास में बता रखे हैं कि नहीं, यानी जब चारों कोना जब जोड़ा जाता है कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है। चलिए वही लिख दिए। और यानी चारों दिए, 4 मान दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, चारों जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। क्या यहाँ पर देख रहे हैं 3x, तो 3x, फिर यहाँ b का मान दिए कितना, 5x, तो 5x लिए, प्लस 9x है, तो हमने क्या किया, 9x प्लस यहाँ पर d बराबर कितना, 13x, तो 13x बराबर 360 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, 360 डिग्री लिख दिए। ठीक है। यहाँ तक के लिए जब आपस में जोड़िए, 5, 3, 8 हो गया। ठीक है। 8 और 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 आ गया। 17 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17, 30 आ गया। तो कितना है, 30x आया, बराबर कितना है, 360 डिग्री के 360 डिग्री। जब यहाँ से x का मान निकलेगा तो 360 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ 30 बट्टे में आ जाएगा। तो x 0 से 1 0 कटम, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x का मान हमें कितना आया, 12 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 12। आप देखिएगा जो यहाँ पर मान दिया था उसी स्थान पर क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखें तो कौन ये बराबर 3x था। ठीक है। कौन b बराबर, कौन b बराबर कितना था, 5x, तो 5x, कौन c बराबर 9x था, 9x, उसके बाद कौन d बराबर कितना था, 13x, तो 13x। चलिए हम लोग क्या करते हैं, x का स्थान पर 12 आया था, तो हमने क्या करें, 12 पुट कर दें। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितना, 12 3 36 हो जाता, 36 डिग्री आ गया। फिर 5 इंटू 12 हो गया, तो 12 5 कितना होता है, 60, तो 60 डिग्री आ गया। ठीक, 5 फिर कितना, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ
पर 9 लिखेंगे इंटू कितना 12 और लिखेंगे तो गुना करने पर कितना है 108 आ गया 108 डिग्री। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 13 इंटू यदि 12 करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 156 डिग्री। कितना आया 156 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। चलिए जिसका जो मान दिया था बैठा देंगे। यहाँ 36 डिग्री आया 36 डिग्री। उसके बाद बी का मान 60 डिग्री आया। उसके बाद सी का मान कितना 108 डिग्री। उसके डी का मान कितना 156 डिग्री। तो मेरा यहीं पर क्या आंसर हम लोग का लाना था और हम लोग का क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। ठीक है चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ध्यान दीजिएगा। ठीक है देख रहे हैं बहुत के बहुत ईजी है। सिर्फ क्या करना ध्यान देना है। इसी तरह सब क्वेश्चन थोड़ा सा कोई इजी मिलेगा थोड़ा डिफिकल्ट मिलेगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है और ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। बहुत के बहुत इजी लगा कि नहीं। ठीक है इसमें नंबर हम लोग क्या डिग्री निकालें उसमें क्या आगे चल के अब क्वेश्चन आएगा कि ABCD में निकालना पड़ेगा प्रूफ दैट करने के लिए। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा है। जैसे लिखा आदि एक समांतर चतुर्भुज बारे में बोल रहा है। ठीक है कि विकर्ण के बराबर हो तो दर्शाइए कि एक आयत चतुर्भुज। तो हम लोग क्या प्रूव करना है आयत के बारे में क्या बोला है समांतर चतुर्भुज को वही बोलते हैं क्या बोलते हैं आयत। नहीं कैसे होता है विकर्ण लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा विकर्ण और हम लोग का बराबर दिखाना पड़ेगा आयत। तो जैसे कि आयत इस तरह बनता है चतुर्भुज है कि नहीं। तो विकर्ण बोला तो हम लोग क्या करते हैं विकर्ण मिला देते हैं लाइन। ठीक है तो क्या हो जाएगा ये विकर्ण बन जाएगा। ठीक है उसके बाद देखिएगा मेरा दिया गया है तो ये समांतर चतुर्भुज नाम दे दिए। ठीक है जिसका विकर्ण AC बराबर BD है तो BD लिख दिए। ठीक है और सिद्ध करना आने की आयत तो सिद्ध करना तो चारों भुजा का हम लोग ये ABCD सिद्ध करना। ठीक है यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए सिद्ध करते तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे प्रमाण लिख के हम लोग क्या करेंगे सिद्ध करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है चलिए कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर लेते हैं पहले त्रिभुज लेते हैं। ध्यान दीजिएगा त्रिभुज A B और C ले रहे हैं। कौन कौन ABC ले रहे हैं त्रिभुज इसमें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है चलिए त्रिभुज और एक और टुकड़ा करेंगे इसको क्या देते हैं ये त्रिभुज ABD। तो देखिएगा ये B और D यानी कि इसको पूरा देख रहे हैं और ये वाला त्रिभुज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है चलिए इसको पहले सिद्ध करेंगे यानी दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या AC बराबर क्या है मेरा BD है। क्या है BD दिया है क्या है दिया है। तो जैसे कि विकर्ण बोला था इसीलिए ने हम लोग विकर्ण लिए तो मेरा क्या आ गया दिया है। ठीक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए उसके बाद देखिएगा ठीक अब लिखते हैं ये B बराबर ठीक है ये AB बराबर AB यानी देख रहे हैं जो AB इसके इस त्रिभुज के लिए भी AB लाइन है और इस त्रिभुज के लिए भी AB लाइन है। तो इसको क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं कि नहीं। उभयनिष्ठ कौन बोलते हैं तो उभयनिष्ठ लिख दें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो दो भुजा का एक ही लाइन होता है उसे क्या बोला जाता है उभयनिष्ठ। जैसे कि हम लोग 7 चैप्टर में भी पढ़े हैं ऐसा। ठीक है क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए उसके बाद देखिए ये D बराबर ठीक है BC ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं BC। तो क्या देख रहे हैं देखिए ये D तो ये D बराबर BC तो क्या दिखाई दे रहा है समांतर चतुर्भुज। क्या लिखेंगे इसको समांतर ठीक है चतुर्भुज। ठीक है चतुर्भुज क्लियर हो गया। चतुर्भुज से ठीक से यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा जब यहाँ तक देख लें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी जो हमारे जो अनुसार पुट हुआ क्या है साइड एंगल साइड से सिद्ध किए। क्या किससे सिद्ध किए साइड एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे साइड एंगल सर्वगस्तम लिख दिए। ठीक है उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर क्या है त्रिभुज। ठीक है ये BC लिए थे समरूप है और बराबर आया। क्या समरूप और बराबर आया किससे कौन सा त्रिभुज आया था त्रिभुज मेरा ABD से आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मिलाते हैं कौन ये बराबर देख रहे हैं कौन B। क्या देख रहे हैं कौन B यानी कि जैसे कि हम लोग क्या ले रहे हैं देखिएगा कौन ये ले रहे हैं ठीक है और कौन B इस दोनों कौन ले यानी दोनों का बराबर करेंगे। क्या करेंगे इस दोनों का बराबर करेंगे। इस जो विकर्ण दिए इसका मान इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का। ठीक है और इधर उधर। ठीक है समझ में आया। चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या लिख देंगे बाय बराबर आता है किसके CPCT से। ठीक यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद
यहाँ कौन ए प्लस क्या कौन बी, ठीक है, दोनों ऐड करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक रेखीय को कितना आता है 180 डिग्री, तो इस रेखा को ले रहे हैं, इस रेखा, तो दोनों बिंदु मिलाएंगे कितना आना चाहिए 180 डिग्री, तो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा फिर कौन ये प्लस क्या हो जाएगा, कौन ये प्लस क्या हो जाएगा, कौन ये बराबर कितना 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जोड़ेंगे आपस में, देखिएगा यहाँ पर कौन ये इसीलिए क्योंकि कौन बी बराबर कौन ये लिख सकते हैं, कौन ये जगह स्थान पर क्या लिख सकते हैं कौन बी, तो कौन बी के स्थान पर क्या लिख दें ये लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना 2 कौन ये आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन ये बराबर क्या हो जाएगा, कौन ये बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहाँ गुणा में इधर आके क्या भागम काट जाएगा, तो कितना आया कौन ये बराबर कितना आया 90 डिग्री, कितना आया 90 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं कि ठीक है कि यहाँ पर समांतर जो चतुर्भुज आता है यहाँ पर कितना आता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्रूफ हो गया। तो प्रूफ हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः। ठीक है, ए बी सी डी क्या हो गया ए बी सी डी एक, ठीक है, आयत है, क्या लिखेंगे आयत है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यदि एक आयत 90 डिग्री निकल गई तो ये भी कौन 90 आएगा, फिर ये कौन ई कौन यानी चारों कौन क्या आएगा 90 डिग्री, तो क्या कहलाएगा आयत कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर एंड हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। बोला कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। यानी कि जब परस्पर, ठीक है, विकर्ण यदि परस्पर पर समद्विभाजित होता है तो उसको समचतुर्भुज बोलते कैसे हैं, से चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग क्या किए एक चतुर्भुज समचतुर्भुज का चित्र बना लिए, उसका नाम दे दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसमें जो विकर्ण बोला था विकर्ण लाइन भी खींचे, लाइन को बीचों बीच जो वहाँ पर ठीक है यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है उसको क्या दिए वो नाम दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर ए बी सी एक चतुर्भुज है जिसमें से विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, तो ए सी बराबर बी डी हो गया। एक दूसरे को बिंदु ओ पर ठीक समद्विभाजित करता है, तो यानी कि वो जो है यहाँ पर सभी का कोण जितना 90 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद ये वो बराबर वो सी, यानी कि ये वो बराबर वो सी है, और वो देखिए वो भी बराबर क्या लिए वो डी ले लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का सिद्ध करना था समचतुर्भुज, तो चतुर्भुज किसको बोलते हैं चारों यानी ए बी सी डी को बोलते हैं, तो समचतुर्भुज। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम प्रूफ करते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा त्रिभुज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ये वो बी ले रहे हैं, और ठीक है एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा यानी तुलना करना पड़ेगा त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, चलिए यानी देखते हैं ये वो बी इस त्रिभुज को देख रहे हैं और सी ओ डी यानी इस पर इसके जिसको अपोजिट को क्या बोलते हैं शीर्षक मुख्य कोण बोलते हैं कि नहीं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखते हैं वो बी बराबर, ठीक है वो डी। ठीक है, उसके बाद देखिए वो बी बराबर क्या ले रहे हैं वो डी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा ये भी क्या मेरा दिया है, तो हमने क्या लिखेंगे दिया है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ठीक है ये बराबर वो सी लिख रहे हैं, ये भी क्या मेरा दिया है, तो हमने क्या लिखे दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन ले रहे हैं। ठीक, ये वो बी ठीक बराबर कौन सी वो बी ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हम लोग का जो सी ओ डी क्या ले रहे हैं सी ओ डी, तो इसको क्या सिद्ध करना है 90 डिग्री है कि नहीं। तो यानी कि देखिएगा चित्र में देखिएगा ओ बी, तो ओ बी बराबर ओ डी इसको सिद्ध करना है, यानी कि यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर वो ये बराबर ओ सी, तो यहाँ पर यदि कौन बोला तो यहाँ पर 90 डिग्री कितना बनता है, यदि चारों भुजा क्या होता है यदि लाइन बराबर होता है तो यहाँ पर कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। तो हमने क्या लिख दिया 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ तक क्लियर हो तो अच्छी बात। तो यहाँ तक मिल गया, तो हमें क्या
मिला देखिएगा, एक कौन से मिलाए और दो साइड से मिलाए है कि नहीं, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड। ठीक है, समझ में आया ठीक से। उसके बाद त्रिभुज कौन कौन सिद्ध किए यहाँ पर, ठीक है, ये वो बी, ठीक है, समरूप है और बराबर किसका, त्रिभुज सी वो डी के बराबर। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं क्या मेरा आया, ये बी बराबर सी डी, जो क्या देख रहे हैं बाय सी पी सी टी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1, क्या मानते हैं, समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद कौन लेते हैं, क्या कौन लेते हैं, बी ये वो बराबर कौन डी सी वो। ठीक है, क्या लिखते हैं, एकांतर कोण के अनुसार, क्या देख रहे हैं, एकांतर कोण। ठीक है, चलिए इसको भी नाम देते हैं, क्या देते हैं, बाय सी पी सी टी से। चलिए बी ये वो है, देखिए बी वो ये। ठीक है, उसके बाद डी सी वो, आने की देख रहे हैं कि एकांतर कोण के अनुसार, आने की जितना डिग्री का मान ये मेरा आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, उतना ही क्या इसका हो जाएगा, यानी शीर्षा देख एकांतर कोण के अनुसार लाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिएगा, ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि सी डी सम ए बी का बराबर है, क्या बराबर, जैसे कि बार बार बताएं कि आमने सामने भुजा किया तो बराबर होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद ठीक, इसको क्या कौन क्या बोलेंगे, समांतर कौन। ठीक, उसके बाद आप देखिएगा, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2, क्या मानेंगे, समीकरण 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2, क्या लिखेंगे, 1 और 2। ठीक, 1 और 2 लिख दिए। ठीक, उसके बाद ये सॉल्यूशन करेंगे तो क्या ये बी सी डी एक के क्या है, समांतर है, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या आया था, ये डी बराबर क्या आया था मेरा बी सी। ठीक है, इसको क्या देखे थे, समांतर, ठीक है, चतुर्भुज, क्या लिखें, चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है, क्या मुख्य भुजा है। ठीक है, भुजा, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज, अब लेंगे नेक्स्ट लेंगे तो क्या ले, त्रिभुज ये वो डी, और देख रहे हैं कौन सा त्रिभुज से कि, ठीक है, त्रिभुज सी वो डी। ठीक है, देखिए ये वो डी, अब ये त्रिभुज देख रहे हैं और ये त्रिभुज देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, अब मिलाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ये वो बराबर क्या है, सी ओ। आप लोग क्या कीजिए, चित्र पहले बना लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा जो बता रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे लिख रहे हैं उसके क्या कीजिएगा, चित्र पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद ठीक है, डी वो बराबर क्या हो जाएगा, डी वो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर चित्र देख रहे हैं आप लोगों का छुप गया, इसीलिए हम अभी बताएं क्या, चित्र छाप लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद कौन क्या मेरा मिल रहा है, देख रहे हैं यहाँ ये वो डी बराबर कौन मिल रहा है, किसका कौन, सी ओ डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिएगा, देखिए ये वो डी कोण और फिर सी ओ डी दोनों बराबर मिल रहा है कि नानी की जो कोण इसके लिए है तो इसके लिए भी है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या किए, बराबर का साइन दिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ से हमें क्या मिला, साइड एंगल साइड से देखें, क्या देखें, साइड एंगल साइड से। ठीक है, जैसे कि हमने देखे तो क्या नज़र आया मेरा, ठीक है, त्रिभुज ये, ठीक है, ये वो डी, ठीक है, समरूप और बराबर है। ठीक है, और त्रिभुज सी ओ डी, क्या है, सी ओ डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं सी डी बराबर क्या आया था मेरा, डी सी आया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 1 और क्या देख रहे हैं 2। ठीक है, से यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से 1 और से 2 से देखेंगे यदि तो ध्यान दीजिए, और इसका नाम क्या देंगे, बाय, ठीक है, सी
पी सी टी से, ठीक है। और इसको मानेंगे समीकरण थर्ड, तभी मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए तीनों के यदि हम लोग लेंगे तो तीनों यानी जो समीकरण आया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बराबर क्या आया मेरा, ए बी। तो यानी क्या यहाँ पर बराबर सभी का मान आया, तो क्या कहलाएगा, अतः क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी, ठीक है, लिखेंगे सम चतुर्भुज है, क्या समभुज, ठीक है, चतुर्भुज है, लिख देंगे, बस आंसर आ गया मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। अब चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लिखा है दर्शाइए कि वर्ग, ठीक, वर्ग जिसका विकर्ण बराबर होता है जो परस्पर समकोण का पर समद्विभाजित करते हैं यदि कि वर्ग लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ग ले लिए हम लोग, देख रहे हैं, और विकर्ण बोला था, विकर्ण ले लिए, ठीक है। उसके बाद प्रतिच्छेद बोला है, तो हम लोग क्या किए यहाँ पर, ठीक है, विकर्ण लेके प्रतिच्छेद यहाँ कर दिया। उसके बाद ये नाम लिख, खुद से लिखें ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक वर्ग लिख दें जिसका विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, ठीक है। उसके बाद वो पर प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ तक कि यानी जैसे कि हम लोग बोला था सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध जैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं कि वर्ग है कि नहीं, तो ये वो बराबर सी डी, यानी कि जो ये वो बराबर और सी डी, ठीक है, सी डी जब जाएगा, और क्या बी वो बराबर बी डी, यानी डी वो यानी कि वो भी बराबर आ जाएगी दोनों, तो हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ से वर्ग कहलाएगा। एक एंगल हो गया, एक क्या कहलाता है, यदि कोई किसी का एंगल यदि 90 डिग्री आ जाता है तो क्या कहलाता है, वो भी चारों भुजा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तब क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सिद्ध करने से पहले प्रमाण लिखना पड़ेगा। चलिए लेते हैं त्रिभुज, ठीक है, ये वो बी तथा, ठीक है, एक और त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, सी वो डी में, ठीक है। चलिए यहाँ से देख रहे हैं, देखिए ये वो बी इस त्रिभुज ले रहे हैं, और देखिए सी वो डी, इस दोनों को पहले तुलना करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देख रहे हैं क्या नज़र है, ये बी बराबर नज़र आ रहा है सी डी, यानी कि इस लंबाई जिसका बिक वर्ग, यानी कि जितना लंबाई ये होता है उतना लंबाई ये होता है कि नहीं, तो इस दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ बराबर ले लिए, ठीक है। अब देखिएगा कौन, ठीक है, वो सी डी बराबर कौन, वो ये बी, यानी जो देख रहे हैं ये कौन है कि नहीं, तो ये कौन जो मेरा है सी कौन, यानी कि दोनों का बराबर निकालना पड़ेगा, तभी नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलिए उसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देख रहे हैं ओ बी, ठीक है, बराबर क्या है, कौन, सी वो डी। जैसे कि देखिए इस यदि इस त्रिभुज का हमने, तो इसका कौन बराबर होगा, क्योंकि शीर्षक मुख्य कोण के अनुसार क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे बराबर लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आप सब देखते हैं यहाँ पर नज़र क्या आ रहा है मेरा, कि एंगल साइड एंगल से आ रहा है कि इससे देखते हैं, ठीक। चलिए तो क्या आया, कौन, ठीक है, त्रिभुज ये वो बी, ठीक है, समरूप है और बराबर भी है कौन सा, त्रिभुज सी वो डी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लेते हैं, अपनी चूंकि नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे तो क्या ले रहे हैं, ये वो बराबर सी वो तथा, ठीक है, एक और ले रहे हैं बी वो बराबर सी वो से। यहाँ से हम लोग सिद्ध हुआ, क्या हुआ कि बाय सी पी सी टी से, क्या सी पी टी सी से, और इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1, ठीक। यहाँ तक क्लियर, जिसे बराबर आया कि नहीं, तो इसीलिए हम लोग बराबर लिखें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेंगे, ठीक है, दूसरा नंबर में, तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज, क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ये वो बी, और ठीक है, और त्रिभुज बी वो सी से, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये बी नज़र आ रहा है बराबर उसी तरह, ठीक है, बी सी, ठीक है, ये भी क्या है मेरा वर्ग भुजा है, क्या है, वर्ग भुजा है, तो हमने क्या लिख दें, वर्ग भुजा। चलिए देखिएगा इसमें ले रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ये वो, ठीक है, उसके बाद बी, ठीक है, उसके बाद बी ओ सी, बी ओ सी, यानी कि इस जब मिल गया तो इसको मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं, तो इसीलिए मिला रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया,
ठीक। अब देख रहे हैं वो बी बराबर क्या आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वो बी बराबर वो बी नज़र आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। यानी कि जैसे कि बताएं कि उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं, कि दो भुजाओं का जो सेम रेखा होता है उसी को क्या नाम से जाना है, तो उभयनिष्ठ के नाम से, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि ये वो बराबर है सी ओ के बराबर है, ठीक है। इसको क्या, ठीक है, समीकरण इसको क्या माने 1 से लाए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिलाएं कैसे, साइड एंगल साइड से, जिससे कि यहाँ पर ये वो बराबर सी ओ, समीकरण कैसे लाएं, यहाँ से, जैसे कि पहले प्रूफ कर चुके हैं कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये कौन लिए थे, ये कौन का आ गया था मान, और इसका भी मिलाना था, ठीक है, तो मेरा मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ठीक है, यहाँ से जब मिल गया तो मेरा क्या कहलाएगा, त्रिभुज, ठीक है। ये वो भी समरूप है और बराबर भी है, ठीक है, त्रिभुज बी ओ सी, ठीक है। यहाँ से कौन नज़र आएगा, ये वो बी बराबर है कौन बी ओ सी, ठीक है, किसके, बाय सी पी सी टी से, ठीक है। चलिए अब कौन देखना पड़ेगा, कौन देखते हैं, ये वो बी प्लस कौन बी ओ सी बराबर कितना 180 डिग्री। इसको क्या मानते हैं, रेखा से देखते हैं, ठीक है, रेखीय से देखते हैं, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद तो देखें आपस में इसको यदि यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ ये वो 2 इसके बराबर ये होता है, यानी जब ये लिख देंगे ये वो बी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, मेरा यहाँ पर लिख देते हैं कौन ये वो बी, ठीक है, प्लस कौन, ठीक है, ये वो बी बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री फिर आपस में जोड़ेंगे तो कितना 2 कौन ये वो बी कितना हो जाएगा, ये वो बी बराबर कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कौन क्या बच गया मेरा, ये वो बी बराबर 180 डिग्री भागा 2000 कट जाए कितना आ गया 90, तो मेरा क्या हुआ 90 डिग्री प्रूफ हो गया किसका, वो का मान। देखिए वो यहाँ पर लेते आने कि इसका जब 90 डिग्री प्रूफ हो गया मेरा, तो यहाँ पर प्रूफ दैट हो गया, तो मेरा क्या कहलाएगा, ये और कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि लिखा है, दर्शाइए कि यदि चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो, विकर्ण मतलब जैसे बीच में लाइन खींचा जाता है उसी बराबर बोल रहे हैं, ठीक, परस्पर समद्विभाजित करे तो, ठीक है, एक वर्ग होता है। हम लोग जैसे चलिए चित्र में दिखाते हैं, जैसे विकर्ण इसको बोलते हैं, यदि ये इस लाइन और इस लाइन यदि बराबर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, मेरा वर्ग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्ग। तो कैसे सिद्ध होगा, चलिए इसे इसका हम लोग क्या किए, एक और छाप दिए, इसका नाम भी दे दिए, ठीक है, ABC चतुर्भुज है, ए सी बराबर क्या है, बी ओ है, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए बी डी क्या लिख देते हैं आप, बी डी, ठीक है, क्योंकि ए सी बोल रहा है कि ए सी बराबर बी डी, तो बी डी लिख दिए। एक दूसरे को क्या करता है, वो प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, ये वो बराबर सी ओ, तो देखिएगा, ठीक, ये वो बराबर, ठीक है, सी वो हो गया। उसके बाद देखिएगा, ठीक, बी वो बराबर, ठीक है, डी ओ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए ये जो दिया हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, ए बी सी डी एक वर्ग है, सिद्ध करेंगे तो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, ठीक है। चलिए सिद्ध करते, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परमान, क्या लिखेंगे, परमान, ठीक है। चलिए आप सिद्ध करते हैं, ठीक, तो क्या लेंगे, त्रिभुज ये वो बी, और ठीक है एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा, कौन सा लेते हैं, त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है। चलिए ये वो बी इस त्रिभुज ले रहे हैं और सी ओ डी यानी ये दोनों ले रहे हैं, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी इस त्रिभुज को नज़र देखिए और इस त्रिभुज का नज़र देखिए, इस दोनों का ले रहे हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मैं देखते हैं, बच्चा यहाँ से दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये वो क्या दिखाई दे रहा है, ये वो बराबर सी वो है, तो ये मेरा क्या है, दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या, वो बी बराबर, ठीक है, वो डी क्या है, वो डी भी मेरा क्या है, दिया है, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद
एक कौन मिलाना देखिएगा, ये वो बराबर AC भी, तो C वो बराबरी भी दे दिया है, वो भी बराबरी भी दिया है, तो मिला रहे हैं बराबर, इसको बोलते हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है कि ठीक है। अब कौन एक मिलाते हैं, तो ये कौन मेरा मिल रहा है, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन, क्या लिखेंगे, ठीक है, कौन ये वो बी बराबर है कौन COD, क्या शीर्षा लिखेंगे, शीर्षा, ठीक है, भी मुख्य कोण, ठीक है। चलिए मुख्य कोण से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब देख रहे हैं कि जब मिल गया तो इन दो साइड साइड से मिलाएंगे एक एंगल से, तो क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड से। यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो हमें क्या प्रूफ हुआ, त्रिभुज ये वो बी, ठीक है, समरूप है और बराबर है कौन सा कोण, कौन COD से, ठीक है, D से कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा जिस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ किए थे ना वैसा ही प्रूफ हो रहा है कि नहीं, तो अच्छी बात है कि दोनों सेम मिल गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बता रखे हैं आप लोग का, जिसे कि फिर ऐसे लिए थे शीर्षमुख को अनुसार, जैसे आप कुछ याद होता होगा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद तो बराबर क्या हो रहा है, CD, ठीक है, इस किसके अनुसार, बाय CPCT से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन, ठीक, वो ये बी बराबर कौन सी वो CD, ठीक है, किसके अनुसार, एकांतर कोण के अनुसार देखते हैं, किसके, एकांतर कोण, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, से एकांतर कोण, जैसे देखिएगा जिसके लिए क्या बोलते हैं, देखिए वो ये बी, तो वो ये बी और वो CD, यानी जितना मान ये निकलेगा उतना ही क्या निकलेगा, इसका मान निकलेगा, है कि नहीं। उसी को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण के अनुसार, क्योंकि मिलाना पड़ेगा ना एक दूसरे भुजा में, तो इसीलिए देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि ये बी, ठीक है, समांतर क्या है, CD है, उसके बाद ये भी क्या है, एकांतर कोण के अनुसार क्या है, बराबर है। एकांतर कोण के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बराबर, ठीक है। चलिए बराबर हो गया तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। चलिए तो त्रिभुज ये BCD एक समांतर है, क्या है, एक समांतर है, ठीक है। चलिए अब मिलाते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ये वो D मिला रहे हैं तथा, ठीक है, त्रिभुज COD में देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या नज़र आ रहा है, ये वो बराबर CO नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद D वो बराबर क्या है मेरा, DO, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ के माध्यम से, ठीक, उभयनिष्ठ, ठीक है। जैसे कि नहीं बोले थे इस लाइन आ जाता है उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ इसको मानते हैं, ठीक है। वो D, यानी कि इसको, ठीक है। चलिए यहाँ ये वो D लिए, देखिए ये वो D इस त्रिभुज लिए, उसके बाद COD, तो COD यानी C दोनों को मिला रहे हैं कि नहीं, तो ये भुजा क्या कहलाएगा, एकांतर कहलाएगा। तो हमने दोनों भुजा के लिए एक ही लाइन है, तो क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ, क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आराम से समझिएगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद देखिएगा कौन ये वो, ठीक, D बराबर कौन COD, ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो साइड मिला, एक एंगल मिला, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड से, ठीक। उसके बाद त्रिभुज क्या है, ये वो D समरूप मिला आया और बराबर भी आया किसके, कौन COD से, ठीक। उसके बाद CD बराबर, ये D क्या लिखेंगे, ये D बराबर CD, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय, क्या लिखेंगे, बाय, ठीक, CPCT से। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2, ठीक। यहाँ पर समीकरण 2 इसको क्या मानते हैं, थर्ड मानते हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 3, और क्या लेना पड़ेगा, ठीक है,
थर्ड। अब देखिएगा ये बी बराबर क्या नज़र है, बी सी, सभी भुजा से लीजिएगा, ठीक है। ये बी बराबर बी सी बराबर सी डी और उसके बाद डी ये आया, यानी सभी मिल गया, ठीक है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण, ठीक है। 4 मानेंगे, क्या मानेंगे, 4 मानेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो त्रिभुज लेना पड़ेगा, ये बी डी में मिलाते हैं और ठीक, और त्रिभुज, ठीक, ये बी सी से देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आया मेरा, ये डी बराबर बी सी, उसके बाद ये बी बराबर ये बी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर क्या मिलाए थे, हमें यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। ए बी बराबर बी सी हो गया, फिर से ए बी बराबर बी ए डी ए बी, यहाँ तक ठीक है। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं क्या, बी डी बराबर क्या मेरा आ रहा है, ये सी, ठीक। उसके यानी कि सभी आपस में क्या हो सकता है, बराबर। तो यहाँ पर देखें साइड एंगल, साइड से क्या आया मेरा, त्रिभुज ये बी वो समरूप है किसके बराबर, भी त्रिभुज, ठीक है, ये बी सी के अनुसार। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, कौन ये बराबर कौन बी मिल रहा है बाय सी पी सी टी से, ठीक है। उसके बाद कौन ये प्लस कौन बी हो जाएगा बराबर 180 डिग्री होता है, यानी कि बी के स्थान पर ये लिख सकते हैं, कौन ये बराबर प्लस कौन ये बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो जोड़ेंगे 2 कौन ये आ जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो कौन ये बराबर 180 डिग्री, ठीक है, बट्टे में कितना 2 काटेंगे, कितना आएगा 90 आएगा। तो कौन ये बराबर कितना है 90 डिग्री। तो जब कौन ये बराबर जब 90 डिग्री आ गया, ठीक है, यानी कि इस कोण को जब हम 90 डिग्री ज्ञात कर लिए तो क्या बन गया, वर्ग बन गया, क्या निकल गया, वर्ग, ठीक है। समझ में आ गया। तो मेरा क्या हो गया, प्रूफ दैट हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी विकर्ण ए सी है, जैसे कि चित्र भी देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद बोला कौन ये को समद्विभाजित करता है, दिखाइए कि दर्शाइए, और दर्शाइए मतलब क्या था, सिद्ध करना, या कौन सी का समद्विभाजित है, जो सी है यानी ये देख रहे हैं कि समद्विभाजित है, लेकिन इसको सिद्ध करना, ठीक है। तो ये बी सी डी समचतुर्भुज है, यानी कि इसका पूरा समचतुर्भुज बोलते हैं कि नहीं, इसको क्या करना, सिद्ध करना। चलिए सिद्ध करते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, जैसे कि बार बार बता रहे हैं आप लोग का, है कि नहीं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग का जैसे कि दे दिया गया, तो सिद्ध करना ये है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, परमान, क्या लिखेंगे, परमान, ठीक है। चलिए उसके बाद देख रहे हैं त्रिभुज लेना पड़ेगा, ए बी सी लेते हैं, उसके बाद तथा आएगा और त्रिभुज लेते हैं, मिलाना पड़ेगा ना। तो क्या लेते हैं, डी ए सी में देखते हैं, जैसे कि इस त्रिभुज यहाँ से इस लाइन से इधर एक त्रिभुज बन रहा है, इस लाइन के ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज से मिला रहे हैं। तो ठीक है, घबराने बहुत जल्द बन जाएगा इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चित्र देख के डरिएगा नहीं आप लोग, ठीक है, बहुत के बहुत ईजी है। उसके बाद देख रहे हैं क्या, ए सी बराबर यानी कि ए सी है, तो दोनों जो चित्र देख रहे हैं तो दोनों के लिए क्या एक ही लाइन है, तो क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ, क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। अब देखिएगा जो जो मिलता है वही वही लिख दें। फिर देख रहे हैं कौन मेरा मिल रहा है दोनों के लिए, बी ए सी बराबर कौन, ठीक है, डी ए सी, ठीक है। ये भी क्या मेरा दिया है, जैसे कि हमने क्या किया, दोनों त्रिभुज लिए, तो ये कौन इसका छापा हुआ है कि नहीं बुक में, तो ये कौन यानी इस कौन के लिए भी ये मान है और इस कौन त्रिभुज के लिए भी ये मान है, तो इसीलिए दोनों बराबर यहाँ पर लिखें, ठीक है। चलिए उसके बाद है कौन बी बराबर कौन डी, ये भी क्या मेरा है, समद्वि, ठीक है। ये क्या है, सम्मुख कौन है, क्या है, सम्मुख कौन है, देखिएगा यानी कि इस कौन और इस कौन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए जब यहाँ से मिलाएं तो क्या मिला, दो एंगल मिला एक साइड से, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल साइड एंगल से, ठीक है। तो हमें क्या मिला,
त्रिभुज ए बी सी समरूप है और बराबर भी है त्रिभुज, ठीक है, डी ए सी। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर कौन डी, ठीक है, सी ए बराबर है, ठीक है, कौन किसका बी सी ए, ठीक है, उसके बाद क्या है बाय सी पी सी टी से। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, ठीक, ए सी कौन सी, ठीक है, समद्वि भाजित है। क्या लिखेंगे समद्वि भाजित है। चलिए हो गया समद्वि भाजित है, बस बन गया। अब दूसरा नंबर प्रूफ हो गया। अब दूसरा नंबर प्रूफ करते हैं। क्या बोला था क्वेश्चन में, ठीक है, ए बी बराबर देखेंगे ए और ए डी, क्या इसको ले थे सी पी सी टी से ले रहे हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, जैसे कि ए बी बराबर आ जाएगा सी डी, तो देखिएगा ए बी क्या बोल रहा है, ए बी बराबर मेरा क्या है सी डी, यानी इस दोनों का लाइन क्या है बराबर है कि नहीं, तो इसी वजह से बराबर ले यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या क्या बोलेंगे समीकरण 2 बोलेंगे, ठीक है, और समीकरण 1 इसको बोलेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे सहमुख्य कोण के अनुसार, क्या देंगे सहमुख्य बोलेंगे। ठीक, समझ में आया कि कौन। चलिए उसके बाद क्या बोलते हैं ए डी बराबर बी सी, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे समीकरण 3। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 और क्या लिखते हैं 3, क्या लिखते हैं लेते हैं 3 से। तो क्या मेरा आता है यहाँ पर सी वो बराबर मेरा क्या ए बी है, बराबर आ गया मेरा ए डी बराबर क्या आया मेरा बी सी, यानी सभी बराबर पुट हो गया। तो इसको लिखेंगे क्या अतः दीजिएगा। उसके बाद ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे सम, ठीक है, चतुर्भुज है। क्या है चतुर्भुज है, बस मेरा आ गया। ठीक है, बस बन गया 6ठा नंबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है कि ए बी सी डी, ठीक है, जो सम चतुर्भुज है, जो दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोण ए और कोण सी, ठीक है, को समद्वि भाजित करता है, यानी दर्शाना बोल रहा है। ठीक है, तथा बोला विकर्ण बी डी कोण बी और डी दोनों समद्वि भाजित करता है। यानी कि चलिए इस तरह कुछ आप लोग का जैसे कि चित्र बनेगा समझिए, तो हम लोग को जो दर्शाना है यहाँ पर लिख दें। ठीक है, चलिए जो भी दिया ए बी सी डी दिया तो ए बी सी डी के नाम से ही लिखे हैं और दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे परिमाण, क्या लिखेंगे परिमाण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज पहले ए बी सी डी और ठीक है उसके बाद त्रिभुज ए डी सी ले रहे हैं। जैसे कि देखिएगा ए बी सी और फिर ए डी सी, यानी इस आधा इधर पूरा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर क्या रहा है ए बी बराबर है डी सी का, किसका डी सी का, जैसे कि मेरा दिया है कि नहीं, जैसे ये लाइन और ये लाइन क्या है मेरा बराबर है, क्या है बराबर है। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट है। और ए सी बराबर ए सी जो मेरा के एक दोनों त्रिभुज का एक ही लाइन है, तो इसको क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ बोलते हैं, है कि नहीं, उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिएगा कौन बी और बराबर कौन डी के बराबर, इसको क्या बोलते हैं सममुख्य कोण, क्या बोलते हैं सममुख्य कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सम्मुख। तो कौन बी और कौन डी, तो इन दोनों के क्या बोलते हैं आपस आमने सामने का सम्मुख कौन बोलते हैं कि नहीं सम्मुख कौन बोलते हैं। तो आ गया, तो यहाँ से देख रहे हैं साइड एंगल, साइड से मेरा आया क्या साइड एंगल, तो क्या आया मेरा त्रिभुज ए बी सी समरूप है और बराबर भी है त्रिभुज ए डी सी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए तो यहाँ से देख रहे हैं कि कौन मेरा डी ए सी बराबर है कौन बी ए सी, ठीक है, किसके अनुसार बाय सी पी सी टी से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक और यहाँ से नज़र आ रहा है क्या मेरा डी सी ये बराबर है कौन, ठीक है, बी सी ये किसके अनुसार बाय सी पी सी टी से। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः ये सी और कौन ये तथा, ठीक है,
कौन सी दोनों, क्या लिखेंगे, दोनों को समद्विभाजित है, क्या समद्विभाजित करता है या है, ठीक है। जो भी लिखना है आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब दूसरा नंबर प्रूफ करते हैं, तो क्या लेते हैं, अब लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी डी और एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा, ठीक है। कौन, त्रिभुज बी सी डी। चलिए ए बी और डी इधर ले रहे हैं, फिर उसके बाद बी सी डी, यानी कि जो पहले क्या लिए थे, इस लाइन के नीचे और ऊपर लिए थे, अब इस लाइन का उधर और इधर लेना है कि नहीं। चलिए अब बनाते हैं सेम उसी तरह प्रक्रिया, जिस तरह ये सॉल्यूशन किए थे बस वैसा ही सॉल्यूशन करेंगे ये, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है, ये डी बराबर मेरा बी सी है, क्या समद्विभाजित है, समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज लिख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देख रहे हैं बी डी बराबर क्या है मेरा, बी डी क्या है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर लिखेंगे उभय, ठीक है, उभयनिष्ठ लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कौन ए बराबर कौन डी, कौन सी है, क्या कौन सी है कि नहीं। तो यहाँ पर किसके अनुसार, सममुख्य कोण के अनुसार, ठीक है, सममुख्य कोण के अनुसार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब मिल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं किसके अनुसार, साइड एंगल साइड से मिला है कि नहीं, जब, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है, बराबर भी है त्रिभुज ए बी सी डी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कौन, ठीक, ये डी बी बराबर है कौन, बी डी सी, किसके अनुसार, बाय सी पी सी टी से, ठीक है। कौन फिर नज़र आ रहा है, ये बी डी बराबर कौन डी बी सी, ठीक है, बाय किसके अनुसार, सी पी सी टी से, ठीक है। चलिए यहाँ तक तब लिखेंगे, फिर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः बी डी, क्या लिख रहे हैं, बी डी कौन बी और क्या है, कौन डी, दोनों लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों सम, ठीक है, समद्विभाजित है, क्या समद्विभाजित कौन है, समद्विभाजित है, बस हो गया। और प्रूफ दैट हो गया और बन गया मेरा, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखते हैं, ठीक। चलिएगा मेरे प्यार, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे लिखा ए बी सी डी आयत है, क्या है, आयत है, जिसका विकर्ण ए सी दोनों कोनों का ए और सी समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ए बी सी एक वर्ग है और विकर्ण बी डी दोनों कोनों का बी और डी, ठीक है, समद्विभाजित करता है। हम लोग को क्या करना है, दोनों मात्र सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। जैसे कि कुछ इस तरह चतुर्भुज ले लिए, ठीक है, विकर्ण ले लिए साइन, और हम लोग का सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे। उसके बाद सिद्ध करेंगे, क्या ले रहे हैं, त्रिभुज, ठीक है, बी सी, ठीक है, और त्रिभुज, ध्यान दीजिए त्रिभुज। उसके बाद एक और त्रिभुज लेना पड़ा, सी डी सी ए सी डी, यानी कि ए बी सी ले रहे हैं, इस त्रिभुज ले रहे हैं और इस त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से क्लियर, यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकल रहा है, कौन, ठीक है, कौन, ये कौन दोनों के लिए क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए बी, ठीक है, बराबर है कौन, डी ए सी के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर। ये क्या मेरा दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इस लाइन दोनों के लिए है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर ए सी, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, उभयनिष्ठ। चलिए अब देखिएगा, उसके बाद यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लाइन ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाए, बराबर, तो ये बी, क्या लिखेंगे, ये बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाए, डी सी, क्या लिखेंगे, डी सी भी मेरा क्या है, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको क्या नाम से जानते हैं, सममुख्य कोण से नाम से जाना है, क्या नाम से जाना जाता है, सममुख्य कोण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या, साइड एंगल, साइड से हमें मिला, दो साइड और एक एंगल से मिलाएं, ठीक है। उसके बाद क्या नजर है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है,
समरूप है, क्या समरूप है और बराबर भी है, ठीक है, किसके अनुसार? त्रिभुज ए सी डी में, है कि नहीं? चलिए यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा? ए बी बराबर यहाँ से ए डी, इसको क्या मानेंगे? समीकरण किसके अनुसार? बाय सी पी सी टी से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो यहाँ ए बी बराबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आयत, क्या लिखेंगे? आयत से देखेंगे, ठीक। तो आयत से क्या नज़र आ रहा है मेरा? ठीक, ए बी बराबर सी डी, ठीक। इसको समीकरण 2 सममुख्य कोण माने थे, मुख्य भुजा, क्या लिखें? सम्मुख्य भुजा, ठीक है। यहाँ पर ए बी बराबर क्या? बी सी, इसको क्या मानते? समीकरण 3, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 और क्या ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं, ठीक है। तीनों ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? ए बी बराबर, ठीक है, ए डी बराबर बी सी बराबर सी डी। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः, ठीक है, ए बी सी डी एक वर्ग है, क्या लिखेंगे? एक वर्ग है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देख रहे हैं, ठीक, दूसरा में प्रूफ करते हैं। तो क्या ले रहे हैं? त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं? और, ठीक है, त्रिभुज क्या ले रहे हैं? त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बी डी बराबर किसके अनुसार है? बी डी, इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ, है कि नहीं? उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक। और आगे देखते हैं, कौन ये बराबर नज़र आ रहा है, कौन सी बराबर, इसको क्या बोलते हैं? सम, ठीक है, सम्मुख्य कोण बोलते हैं, सम्मुख्य कोण। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देख रहे हैं क्या? ये बी क्या हो रहा है? ये बी बराबर सी डी, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। तो यहाँ पर क्या नज़र आया? साइड एंगल, साइड से देखने पर आया क्या है? कोण नज़र, ठीक है। साइड एंगल, साइड से जब देखें तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है और बराबर भी किसके अनुसार? त्रिभुज बी सी डी में, है कि नहीं? तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि कौन ए बी वो बराबर कौन सी बी डी, ठीक है, बाय सी पी सी टी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर बन जाएगा कौन ये वो बी बराबर कौन, ठीक है, कौन डी आ जाएगा फिर बाय किसके अनुसार? सी पी सी टी से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अतः, क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। अतः बी डी, क्या लिखेंगे? बी डी, ठीक है, बी डी और बी क्या लिखेंगे? बी और यहाँ पर डी दोनों क्या लिखेंगे? दोनों समद्विभाजित है, क्या लिखेंगे? समद्विभाजित भाजित है। बस हो गया और बन गया, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी का विकर्ण बी डी पर बिंदु है। तो